हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर एमसीक्यूज ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग ऑन डेलिब्रेट सेल्फ हार्म। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेथड यूज्ड इन मोर देन हाफ ऑफ सुसाइड? सफोकेशन, फायर आर्म इन द होम, पॉइजनिंग और हैंगिंग? द राइट आंसर इज बी, फायर आर्म्स इन द होम। नेक्स्ट, which method is more commonly used by female compared to male? Firearm, suffocation, poisoning or none of these? The right answer is C. Mostly जो फीमेल्स होती हैं वो पॉइजनिंग को यूज़ करती हैं फॉर सुसाइड। फायर आर्म का मतलब होता है सुसाइड बाय गन शॉट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली साइन ऑफ सुसाइड रिस्क? पावरलेसनेस, डिप्रेशन, अल्टर्ड ईटिंग पैटर्न और शेम? द राइट आंसर इज बी, डिप्रेशन जो है वो अर्ली साइन है सुसाइड रिस्क की। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल यूज फायर आर्म फॉर सुसाइड? 20%, 32%, 57% और 38%? द राइट आंसर इज सी, 57% जो मेल होते हैं वो सुसाइड के लिए फायर आर्म्स का मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ सुसाइड? फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, लैक ऑफ एक्सरसाइज और हाई ब्लड प्रेशर? द राइट आंसर इज बी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड। नेक्स्ट, व्हाट इज सुसाइडल बिहेवियर डिफाइंड एज an accidental action with potentially life-threatening consequences, any deliberate action with potentially life-threatening consequences, any action with no consequences, or none of the above? The right answer is B, any deliberate action जो कि potentially life-threatening जिनके consequences होते हैं उसको हम suicidal behavior बोलते हैं। Next, which of the following is listed as a cause of suicide? हैप्पीनेस, डिप्रेशन, सक्सेस और फ्रेंडशिप? द राइट आंसर इज बी, डिप्रेशन इज द काज ऑफ सुसाइड। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल हु डाई बाय सुसाइड हैव रिस्क फैक्टर लाइक डिप्रेशन और अदर मेंटल डिसऑर्डर? लेस देन 50%, मोर देन 90%, अबाउट 20% और नन? द राइट आंसर इज बी, मोर देन 90% ऑफ पीपल हैव मेंटल डिसऑर्डर्स और रिस्क फैक्टर लाइक डिप्रेशन जो कि सुसाइड करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्क फैक्टर ऑफ सुसाइड? स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, गुड मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव रिलेशनशिप और नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ए, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट रिस्क फैक्टर है सुसाइड का। नेक्स्ट, सुसाइड एंड सुसाइडल बिहेवियर आर कंसिडर्ड व्हाट इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस? नॉर्मल रेस्पॉन्स, एबनॉर्मल रेस्पॉन्स, एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स और टिपिकल रेस्पॉन्स? द राइट आंसर इज बी, एबनॉर्मल रेस्पॉन्स है ये। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ सुसाइड आर परफॉर्म्ड विथ अ गन इन एल्डरली मैन? जो एल्डरली मैन है उनका कितना परसेंट है जो कि गन से सुसाइड करते हैं? 50, 60%, 70% और 80%? द राइट आंसर इज डी, 80% जो एल्डरली मैन होते हैं वो गन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच जेंडर इज़ मोर लाइकली टू चूज़ वायलेंट मेथड ऑफ सुसाइड? अब कौन सा जेंडर है जो वायलेंट मेथड का ज़्यादा यूज़ करता है सुसाइड के लिए? फीमेल, मेल, बोथ इक्वली और नाइदर? द राइट आंसर इज बी, मेल जो है वो ज़्यादा वायलेंट मेथड यूज़ करते हैं सुसाइड के लिए। नेक्स्ट, what denote a person undertaking an unusual but not fetal behavior as a cry for help? मीन्स वो पर्सन क्या डिनोट करता है जो कि अनयूजुअल ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो कि फिटल नहीं होती, जस्ट वो इसीलिए करता है कि वो अटेंशन उसको मिले और वो हेल्प के लिए क्राई करता है। तो इस टाइप के बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? सुसाइडल अटेम्प्ट, सुसाइडल गेस्चर, सुसाइडल गैम्बल और नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज बी, इस टाइप की बिहेवियर को हम सुसाइडल गेस्चर कहते हैं जिसमें वो कोई फिटल बिहेवियर जो है वो नहीं करता।
नेक्स्ट, व्हाट इन्वॉल्व्स अ सीरियस एक्ट लाइक टेकिंग अ फीटल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फीटल अमाउंट ऑफ ड्रग्स का यूज़ करता है फॉर सुसाइड। सुसाइडल गेस्चर, सुसाइडल अटेम्प्ट, सुसाइड गैम्बल और नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज बी, सुसाइडल अटेम्प्ट इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्रिंसिपल मोड ऑफ चॉइस अमंग दोज हु अटेम्प्टेड सुसाइड इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो प्रिंसिपल मोड है सुसाइड का वो कौन सा है? हैंगिंग, शूटिंग, हाउस होल्ड पॉइजन और ड्राइंग। द राइट आंसर इज सी, मोस्टली पाकिस्तान में सुसाइड का जो प्रिंसिपल मोड है वो है हाउस होल्ड पॉइजन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ सुसाइड एज अ काज ऑफ डेथ इन यूएस इन 2004? 5th, 10th, 11th और 15th? द राइट आंसर इज सी, सुसाइड 11th काज थी डेथ की 2004 में इन यूएस। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओवरऑल सुसाइड रेट per 100,000 people in the US in the data mentioned? मीन्स 2004 में क्या रेट था सुसाइड का यूएस का? द राइट आंसर इज बी, 10.9। नेक्स्ट, इन पाकिस्तान अमंग whom are a great majority of the increased suicide rate found? Elderly, youth, middle-aged men और women? So here the right answer is B, जो यूथ थी उसकी सुसाइड का जो रेट था वो इंक्रीज है। मेजॉरिटी जो है वो यूथ सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है। नेक्स्ट, इन द यूएस बाय व्हाट परसेंटेज डिड द सुसाइड रेट इंक्रीज बिटवीन 1999 to 2014? 10%, 20%, 24% और 30%? द राइट आंसर इज सी, 24% से सुसाइड का जो रेट था वो इंक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डान 15 जुलाई 2019, हाउ मेनी पीपल इन देयर लाइव्स इन पाकिस्तान एवरी डे? अब डान न्यूज़ के मुताबिक एवरी डे पाकिस्तान में कितने लोग जो थे वो सुसाइड की वजह से मर रहे थे? ऑप्शन ए है 1 to 5, 6 to 5, 15 to 35 और 13,000। द राइट आंसर इज सी, 15 to 35 जो थे वो एवरी डे सुसाइड कर रहे थे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड रेट ऑफ सुसाइड इन पाकिस्तान इन 2012 पर 100,000 पीपल? 2012 में पाकिस्तान का सुसाइड रेट क्या था अकॉर्डिंग टू WHO? 7.28, 7.5, 1.2 और 15 to 35? द राइट आंसर इज बी, 7.5। नेक्स्ट, according to World Bank, what was the lowest death rate due to suicide in Pakistan in the year 2016 per 1,000 people? 7.5, 7.25, 1.2 और 7 to 6? The right answer is B, 7.28 जो है वो रेट था सुसाइड का अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, in 2001, how many suicidal cases were reported in Pakistan? 300, 32, 550, 2,386 और 13,000 सॉरी। द राइट आंसर इज सी, 2,386 cases were reported in Pakistan in 2001. Next, what has happened to suicide rate in Pakistan over the past few years? Decrease significantly, remain the same, alarmingly increase और not reported? अब पास्ट जो फ्यू ईयर्स हैं उसमें सुसाइड का रेट जो है वो क्या है? इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है या फिर सेम है? द राइट आंसर इज सी, अलार्मिंगली इंक्रीज। मीन्स पास्ट फ्यू ईयर्स से पाकिस्तान में सुसाइड रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द नंबर ऑफ पीपल डाइंग बाय सुसाइड इन पाकिस्तान? It is accurately known. It is likely somewhere between two figures, but the truth remain hidden. It is decreasing rapidly or increasing rapidly. अब एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग
जो सुसाइड का नंबर ऑफ़ पीपल जो कि डाई कर रहे हैं सुसाइड से, उनका स्टेटस क्या है पाकिस्तान में? ना इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। सो दैट्स वाई हमें प्रॉपर नहीं पता कि कितने पीपल जो हैं वो डाई कर रहे हैं बाय सुसाइड इन पाकिस्तान. सो इट इज़ लाइकली समवेयर बिटवीन टू फिगर्स, बट द ट्रुथ रिमेन हिडन. नेक्स्ट, in 2016 what was the estimated rate of suicide in Pakistan per 100,000 people? अब 2016 में क्या रेट था सुसाइड का पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू WHO? 7.5, 2.9, 13,000 और 100? The right answer is B, 2.9. Next, according to the nursing consideration, what should nurse attend to regarding patient who have attempted suicide? अब एक बंदा है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो उसके बाद नर्सिंग कंसिड्रेशन क्या होनी चाहिए? इश्यू ऑफ पेशेंट डाइट, इश्यू ऑफ पेशेंट सेफ्टी, इश्यूज ऑफ पेशेंट मोबिलिटी और इश्यू ऑफ पेशेंट फाइनेंस. द राइट आंसर इज बी, इश्यू ऑफ पेशेंट सेफ्टी. पेशेंट की सेफ्टी जो है वो मस्ट है, उसके करीब ऐसी हार्मफुल चीज़ें नहीं रखनी, क्योंकि पहले भी उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो उसका ये मतलब है कि अगेन वो फिर से भी अटेम्प्ट कर सकता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट हु हैव अटेम्प्टेड सुसाइड? अब जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है ट्रीटमेंट का? सर्जिकल इंटरवेंशन, साइकेट्रिक इंटरवेंशन, फिजिकल थेरेपी और अल्टरनेटिव मेडिसिन. द राइट आंसर इज बी, साइकाइट्रिक इंटरवेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है उसके बाद. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेमोस्ट्रेटेड एंटी सुसाइड इफेक्ट? अब वो कौन सी मेडिसिन है जिसको हम एंटी सुसाइडल मेडिसिन भी बोलते हैं? बेंजोडाइजिपाइन, एंटी डिप्रेसेंट, लिथियम और एंटी साइकोटिक. द राइट आंसर इज सी, लिथियम को हम एंटी सुसाइड ड्रग बोलते हैं और उसका जो इफेक्ट होता है वो एंटी सुसाइडल होता है, क्योंकि ये मूड को स्टेबलाइज करती है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑफन नीडेड टू ट्रीट द रिसेंट एक्शन एंड टू प्रिवेंट फ्यूचर अटेम्प्ट आफ्टर अ सुसाइड अटेम्प्ट? अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए रिसेंट एक्शन क्या होने चाहिए और उसको फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए कौन से एक्शन होने चाहिए? और आउट पेशेंट थेरेपी, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशन ओनली और नो ट्रीटमेंट नीडेड. द राइट आंसर इज बी, इन लोगों को हमने हॉस्पिटलाइज करना है ताकि हम फ्यूचर में भी जो ये अटेम्प्ट कर सकते हैं उससे हम उनको प्रिवेंट कर सकें. नेक्स्ट, व्हाट मे बी नेसेसरी आफ्टर अ पर्सन हैज़ अटेम्प्टेड सुसाइड? ठीक है, सुसाइड करने के फ़ौरन बाद क्या नेसेसरी है? मेडिकेशन ओनली, एमरजेंसी मेजर्स लाइक फर्स्ट एड, CPR और माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल और नो इंटरवेंशन नीडेड. द राइट आंसर इज बी, एमरजेंसी मेजर जैसे कि फर्स्ट एड, CPR और माउथ टू माउथ जो है ना ब्रीथिंग देनी है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट की है उसको. नेक्स्ट, how often do about 1/3 of people who attempt suicide repeat the attempt within a certain time frame? अब वो कितना परसेंट है कि जिन लोगों ने सुसाइड की है वो फिर से फ्यूचर में भी कर सकते हैं? विदिन 1 मंथ, विदिन 6 मंथ, विदिन 1 ईयर और विदिन 5 ईयर. यानी कितने टाइम में जो है ना वो दूसरी दफ़ा सुसाइड को रिपीट कर सकते हैं जिसने अटेम्प्ट की है? हेयर द राइट आंसर इज सी, विदिन 1 ईयर में वो फिर से सुसाइड को रिपीट करेंगे. नेक्स्ट, व्हाट डिड स्टडीज शो अबाउट अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी कॉल्ड कॉग्निटिव थेरेपी इन रिलेशन टू रिपीटेड सुसाइड अटेम्प्ट? इट इंक्रीज अटेम्प्ट बाय 50%, इट हैड नो इफेक्ट ऑन अटेम्प्ट, इट रिड्यूस द रेट ऑफ रिपीटेड अटेम्प्ट बाय 50%, और इट ओनली वर्क फॉर सब्सटेंस अब्यूज़. अब जो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो किस तरह से काम करती है रिपीटेड सुसाइड अटेम्प्ट के लिए? द राइट आंसर इज सी, बाय यूजिंग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट की है और फ्यूचर में जो रिपीट करना चाहते हैं उसको रिपीट करने को मीन्स जो रिपीट कर रहे थे ना वो अब रिड्यूस हो गई है अप टू 50%. मीन्स जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जा रही है वो 50% रिड्यूस कर गए हैं सुसाइड को रिपीट करने के लिए.
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, what are major risk factors for suicide? Mental disorder only, substance abuse disorder only, mental and substance abuse disorder, or physical health issue? The right answer is C, mental and substance abuse disorder. ये दोनों जो है ना मेजर रिस्क हैं सुसाइड के लिए. Then what is one of the uses of ECT in treating patient with suicidal behavior? ECT यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसका जो है ना यूज़ क्या है सुसाइडल बिहेवियर वाले पेशेंट में? टू रिड्यूस एंजाइटी, टू ट्रीट एक्यूट सुसाइडल बिहेवियर, टू मैनेज डिप्रेशन लॉन्ग टर्म, टू प्रिवेंट सब्सटेंस अब्यूज़. द राइट आंसर इज सी, बी, टू ट्रीट एक्यूट सुसाइडल बिहेवियर. ठीक है, जो सुसाइडल एक्यूट बिहेवियर है उसको ट्रीट करने के लिए ECT का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, how should suicide attempt and threat be taken according to the prognosis? Casually, lightly, seriously or indifferently? मीन्स कि जिसने सुसाइड अटैम्प्ट की है या फिर वो थ्रेट दे रहा है कि मैं सुसाइड करूँगा, तो उसको हम क्या लें? सीरियसली लें, लाइटली लें या फिर ऐसे कैजुअली लें? द राइट आंसर इज सी, सीरियसली लेना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट शुड हैपन टू a person who threaten or attempt suicide according to message or section? They should be ignored if it's minor threat. They must be evaluated immediately by a mental health professional. They should be left alone to think. They should hospitalize without evaluation. The right answer is B. भले वो थोड़ी ही धमकी क्यों ना हो, थोड़ा ही कोई वो अटेम्प्ट क्यों नहीं करे, हमने उसको इग्नोर नहीं करना, हमने उसको एवेल्यूएट करना है और उसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की तरफ भेजना है फॉर एवेल्यूएशन एंड एनालिसिस. नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज हु थ्रेटन और अटेम्प्ट सुसाइड इवेंचुअली डू किल देम सेल्फ? अब कितना परसेंट है जो कि थ्रेट देते हैं या फिर अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड का, वो सच में खुद की जान लेते हैं? उसका कितना परसेंट है? 5%, 10%, 15% और 20%? द राइट आंसर इज बी, 10% जो लोग होते हैं ना जो थ्रेट देते हैं या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, वो सच में अपने आप के जो लाइफ है उसको एंड करते हैं. सो दिस वॉज द होल अबाउट पास्ट पेपर MCQs ऑफ सेल्फ डेलिबरेट सेल्फ हार्म. आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.